लखनऊ की रहने वाली उस लड़की को सारी रात पड़ी है ट्रैक पर, रेलवे लाइन पर, कीड़े उसके शरीर को खाते रहे, खून बहता रहा, यहां तक कि चूहों ने भी उसका शरीर कुतरा। बेहोशी में पड़ी है, बीच बीच में होश आती है तो देखती है कि मेरे शरीर को कीड़े भी मकोड़े भी चाट रहे हैं। सवेरे लोगों ने देखा, लेकर गए, बरेली हॉस्पिटल में रखा उसको। थोड़ी थोड़ी होश आती है और बेहोशी में जा रही है, खून शरीर से निकल रहा है। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए बैठे, उनका वो आपस में बात कर रहे हैं। पूरा एनेस्थीसिया भी नहीं दे सकते, है ही नहीं। लोकल एनेस्थीसिया दें तो हालत खराब हो जाएगी इसकी। ऑपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो मर जाएगी। लड़की को थोड़ी होश थी, उसने वहीं से अपने थरथराते हुए लबों से कहा कि सारी रात ट्रैक पर पड़ी रही, 49 ट्रेनें मेरे ऊपर से गुजरी हैं, उसके बाद भी जिंदा हूं, और चूहों ने मेरे शरीर को कतरा, उस दर्द को भी मैंने बर्दाश्त किया है। आपके पास अगर लोकल एनेस्थीसिया है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन करो। ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा कि जो हम कर सकते थे कर दिया। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि खून कम पड़ गया शरीर में। उन दोनों डॉक्टरों ने, क्योंकि उनका खून मैच करता था, ब्लड ग्रुप, अपना खून दिया उसको, और जब उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई तब उन्होंने कहा कि यहां इलाज नहीं पूरा हो सकता, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, एम्स में। एम्स में 6 महीने इलाज हुआ। अखबारों में बहुत कुछ आता रहा, क्योंकि पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, आपको सार बता रहा हूं। मैंने बहुत कुछ सुनाना है आपको। जब ठीक हो गई, नकली पांव लगाया गया, जो उसके कमर के फ्रैक्चर थे वो भी ठीक हुए। डॉक्टर ने कह दिया पूरी जिंदगी लंगड़ा के चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नकली पांव जरूर लगाया गया है, थोड़ी कोशिश करोगे तो ठीक से भी चल पाओगे, मनोबल बनाए रखना। अभी तुम्हारे घुटने में दर्द होता रहेगा क्योंकि टांग कटी है, और इस नकली टांग को लगाने के बाद भी बीच बीच में दर्द भी होगा, खून भी निकल सकता है। तो तुम्हें थोड़े दिन अभ्यास करना पड़ेगा। उसने डॉक्टर को थैंक्स किया और निकली वहां से, और घर नहीं गई। जिस महिला ने, भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट फतेह किया था, बछेंद्री पाल, उसके पास पहुंची वो, और जाकर उससे कहा कि मैं एवरेस्ट की चोटी तक जाने की इच्छा रखती हूं, आप मुझे ट्रेंड करेंगे? उसने देखा ये लंगड़ा के चल रही है, बोले तुम्हारा पांव ठीक है, टांग ठीक है? उसने कहा अब ठीक है, अभी तक नहीं ठीक थी। पूरी कहानी उसने बताई अपनी। बताने के बाद ये कहा कि अगर भगवान ने मुझे इस हालत में भी जिंदा रखा है तो कुछ बड़ा करने के लिए जिंदा रखा है, इसलिए जिंदा रखा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मैं पहुंचूं। बछेंद्री पाल ने कहा कि तुम्हारा शरीर अपंग हो गया। कहती है शरीर अपंग हुआ, मन तो नहीं, हिम्मत तो नहीं, साहस तो नहीं। जिसका साहस अपंग हो गया, जिसकी हिम्मत अपंग हो गई, और जिसका मन अपंग हो गया, वो तो इस जमीन पर भी सीधा नहीं चल सकता। मेरी हिम्मत बहुत है, मैं जा सकती हूं वहां तक। सुनते ही बछेंद्री पाल खड़ी हो गई और कहने लगी मैं तुम्हें ट्रेंड करूंगी। और उसके बाद
प्रसंग चल रहा है, क्योंकि मैं कोई भी नकली उदाहरण नहीं देता, ये याद रख लेना। मैं जब भी कोई बात, क्योंकि भगवान की वाणी की बात जब चर्चा करनी होती है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि सच सत्य वाणी का जब प्रचार करना है तो झूठा उदाहरण कभी मत दो, गप्पे मत लड़ाओ, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है बैठे हुए हर आदमी के अंदर, क्योंकि अर्जुन के मन को जगाया था भगवान श्री कृष्ण ने, और व्यासपीठ पर बैठ करके जब गीता सामने रखी हो, प्रत्येक व्यक्ति के मन को अर्जुन का मन समझना चाहिए और उसके मन को वीर अर्जुन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने उदाहरण को थोड़ा सा और वो भी बता देता हूं जो इसके साथ जुड़ी हुई बात है। इसने तैयारी की और एवरेस्ट फतेह करने के लिए चल पड़ी और शेरपा लिया अपने साथ, क्योंकि वहां तो वही लोग साथ देते हैं पहाड़ों में, वहां के खिलाड़ी वही होते हैं। कोच अपने साथ लिए, ऑक्सीजन ली, सब साधन लेने के बाद उसने शुरुआत की, और मैं लंबा ना करते हुए बता रहा हूं, एवरेस्ट तक पहुंची। कितनी बार टांग में खून निकला। एवरेस्ट तक पहुंचते पहुंचते उसका शेरपा कहता है कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन थोड़ी सी बची है, अब यहां ज्यादा देर तक रुकना नहीं। जैसे ही ऊपर तक गई तो वो कहती है कि मैंने रास्ते में कितने कंकाल देखे हैं जो पर्वतारोही ऊपर गए थे और वो बेचारे पहुंच नहीं पाए और वहां उनकी मौत हो गई, तो उनके शरीर के कंकाल थे। जब ऊपर जा रहे थे तो उन कंकालों को देखने के बाद आदमी की हिम्मत कितनी टूटती है। और जब मैं चोटी पर पहुंच गई, मेरा कोच, मेरा शेरपा मेरे साथ जो है वो बार बार कह रहा ऑक्सीजन बहुत थोड़ी सी है, जल्दी से निकलो। और मैं वहां भारत का झंडा उस शिखर पर गाड़ कर अपने शेरपा के हाथ में कैमरा देकर कह रही हूं कि मेरा फोटो खींचो। उसने फोटो खींचना शुरू किया। एक फोटो लेने के बाद बोला अब फोटो भी आ गया, अब निकलिए। मैंने उससे कहा कि अब वीडियो बनाओ। अब वो कहता तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, थोड़ी सी बची है, यहां से वापस नहीं जा पाओगे। इसने कहा वीडियो तो बनाओ। वो कहती है मैं मन में सोच रही थी कि पता नहीं वापस जा पाऊं नहीं जा पाऊं, दुनिया ये देख सके जरूर कि ये यहां खड़ी थी, भारत का झंडा यहां गाड़ा है इसने और शिखर तक पहुंची है, इसलिए कि कम से कम इस दुनिया को यह बताया जा सके अगर तुम मन में ठान लो तो क्या नहीं कर सकते। थोड़ा सा वीडियो बनाया उसने और वीडियो बना के कैमरा दिया उसके हाथ में और शेरपा चल पड़ा नीचे। उसने कहा कि तुम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। अब इसने वापस जाना शुरू किया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, शरीर नीला पड़ने लगा और ये गिरने ही वाली थी। अब जिस आदमी की इतनी हिम्मत हो उसकी सहायता कहीं ना कहीं भगवान जरूर करता है। और देशों के यात्री पर्वतारोही वो भी ऊपर जाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक ने देखा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत पूरी हर एक की होती है, उसने देखा कि ये जो लुढ़क रही है इसका मतलब ऑक्सीजन खत्म हो गई। उसने अपनी बोतल ऑक्सीजन की फेंकी उसकी तरफ, उसके पास एक्स्ट्रा थी, और इसने पकड़ लिया उसे और जैसे ही लगाया आ गया सांस, मस्ती के साथ नीचे उतरती हुई आई और नीचे आकर इसने वी का निशान बना करके कहा जीत मन में थी, जीत प्राप्त कर ली है मैंने, मैं आ गई। दुनिया भर के अखबारों ने उसका फोटो छापा। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने बुलाया उसको, पद्मश्री की उपाधि देते हुए कहा कि तुम एक उदाहरण हो, न जाने कितने लोगों की हिम्मत हो। अब वो लड़की खुद एक मोटिवेशनल, एक प्रेरक गुरु बन गई है। अब वो खुद लोगों के बीच में जाकर के बोलती है कि अगर मैंने ये प्राप्त कर लिया है तो तुम भी प्राप्त कर सकते हो।
मैं इसलिए नाम और सारी चीजें नहीं बोल रहा क्योंकि अब विज्ञापन नहीं करूंगा। यूट्यूब पर या आप गूगल में देखिए, पूरी आपको उसकी फिल्म भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ कहानी बताती हुई मिलेगी। नाम के आगे आखिर में सिन्ना लगता है, ये ध्यान रख लेना। थोड़ा संकेत दे दिया। इतना इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने मन को तैयार करते हैं तो बीमारी भी जीतते हैं, सेहत को भी प्राप्त करते हैं, अपनी गरीबी को भी जीतते हैं, अपने पद को भी प्राप्त करते हैं, अपनी ऊंचाई को भी प्राप्त करते हैं, अपने टूटे हुए घर को भी आप जोड़ लेते हैं, अपने सपनों को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मन में ठानिए तो सही, संकल्प बनाइए तो सही। परमात्मा तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ मिलेगा। नया वर्ष आपके सामने है। नए वर्ष का मतलब यह है कि पहले नया दिमाग होना बहुत जरूरी है, नया मस्तिष्क बनाना बहुत जरूरी है। नया मस्तिष्क नए विचारों से बनता है। नए विचारों का मतलब होता है कि नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा दें, सकारात्मकता को अपने मन में लाएं। अब आप लोग सोचेंगे ये नेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है, सकारात्मक क्या होता है और नकारात्मक क्या होता है। जिस चीज में आप नहीं 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 लगाते हैं वो नकारात्मक है। आपको क्या नहीं चाहिए? गरीबी, आपको बीमारी नहीं चाहिए, डर नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। जिसमें आप हां हां कहते हैं वो सकारात्मक है। सेहत हां, अमीरी हां, चाहिए ना, सबको चाहिए। सौभाग्य हां, स्वास्थ्य हां। जिसमें आप हां कहते हैं, यस यस यस, जिसको आप कह रहे हैं बस वो आपके लिए सकारात्मक है। तो आपको उसी पे ध्यान टिकाना चाहिए जो चाहिए। उसे याद करना छोड़ दीजिए जो नहीं चाहिए, उसे याद करो जो चाहिए। जो चाहिए जब आप उसे याद करते हैं तो आपको कहा जाता अब आप हो गए पॉजिटिव। अगली बात वो भी ध्यान से सुनिए। आपके मस्तिष्क में उठने वाले 50 से 60 हजार विचार 24 घंटों में, उनमें से 80% नकारात्मक होते हैं। आपके दिमाग में वो चल रहा होता है जो आपको नहीं चाहिए। और तो सब ठीक है, बस गरीब ना हो जाऊं, और तो सारी चीजें ठीक है, बस सेहत वाली बात और है, सेहत ना खराब हो जाए। और तो सारी चीजें ठीक है, बुढ़ापा खराब ना हो जाए। और तो ठीक चल रहा है, घर ना टूट जाए। अब ना 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 आ रहा है ना। अब जहां जहां आप ये कहते हैं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वही होगा, क्योंकि मन में तो आपके वही चल रहा है। मन आपका, अचेतन मन आपका ये कभी नहीं समझता कि आप ना कह रहे हैं। उसका तो मतलब जिस चीज पे जोर दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? गरीबी, बीमारी, दुख ना हो जाए, ये बाद में। जोर किस पे देते हैं? दुख, दुख ना हो जाए, दुख ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, गरीब ना हो जाओ। जोर किस पे दे रहे? गरीबी पे। मन उसी को पकड़ लेगा। अगर आप सेहत पर जोर देंगे, स्वास्थ्य पर जोर देंगे, प्रसन्नता पर जोर देंगे, सुख पर जोर देंगे, मन उसे पकड़ेगा और उसी पर फोकस कीजिए और परमात्मा आपको वो सब देने के लिए तैयार है। इसलिए आप वो करिए जो पाना चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि आप बिल्कुल नए हो जाएं, तो डायरी और पेन उठाइए, जो मैं बोलता जाऊं वो नोट करते जाइए। मैंने आपसे कहा था कि हर रोज नए ढंग का, नए स्टाइल में ही बात की जाएगी और आपको कुछ मिलना चाहिए। पहली बात, खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति भरोसेमंद बनिए, जिम्मेदार।
इस दुनिया को जिम्मेदार लोगों की जरूरत है। जिम्मेदार बनिए। जब आप खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, कोई एक आदमी घर में जिम्मेदार हो, सारा घर उस पर टिक जाएगा। पूरी फैक्ट्री में, पूरे ऑफिस में एक जिम्मेदार आदमी है, पूरा उसको चला लेगा। लोग क्या कहते हैं, जिम्मेदार ड्राइवर चाहिए, जिम्मेदार डॉक्टर चाहिए, जिम्मेदार क्लर्क चाहिए, जिम्मेदार ऑफिसर चाहिए। लोग कहते हैं जो तनख्वाह चाहोगे दे देंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है, जिम्मेदार आदमी मिलना चाहिए। पर हमें मिलते कैसे लोग हैं? कोई एक आदमी रखा गया, इंटरव्यू के लिए आया। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, यहां हमारी डिमांड है जिम्मेदार आदमी की, तुम्हें देख के तो लगता ही नहीं तुम जिम्मेदार हो। बोले साहब बिल्कुल जिम्मेदार हूं, 20 जगह नौकरी से निकाला गया हूं, हर गलती का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया गया कि यही जिम्मेदार, यही जिम्मेदार। जिम्मेदार वो है समय पर काम करना शुरू करे, भरोसा देकर निभाए, वचन भंग ना करे, नियम भंग ना करे। अब आप जल्दी जल्दी लिख लेना, नहीं तो फिर छूट जाएगा। समय पर काम करे, भरोसा देकर निभाए, वचन भंग ना करे, नियम भंग ना करे, वायदा निभाए, वो है जिम्मेदार। जिम्मेदार वो है जो बहानेबाज ना हो। जिम्मेदार वो है जो अपने मूड पर काबू पाकर भी अपने काम को निभाना जानता हो, उसे जिम्मेदार कहते हैं। वो चाहिए। और जिम्मेदार वो है जो चिड़चिड़ा स्वभाव का नहीं है, अपने चिड़चिड़े स्वभाव को घर छोड़ के आता, ना इरिटेट होता ना इरिटेट करता, और उससे जिसको स्वयं पर भरोसा है और अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना जानता है। कहाँ जबान पर ब्रेक लगाना, कहाँ अपने खाने पर, कहाँ व्यवहार करने पर, कहाँ बर्दाश्त करने पर, और कहाँ जोश दिलाना है और कहाँ खुद को रोकना है। तो इसलिए अगर मैंने एक बात कही कि जिम्मेदार बनिए, भरोसेमंद बनिए, अगर आपको नया बनना है तो भरोसेमंद क्या होता है वो मैंने पूरी बात कही आपको। त्रिदिवसीय शिवानंद महोत्सव का ये अवसर 17, 18, 19 फरवरी, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह उत्सव और शिवरात्रि महोत्सव को मंगलमय ढंग से मनाने के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान के लिए जब आप फूल चढ़ाते हैं तो प्रसन्नता पाते हैं, मिठाई चाहते हैं तो मिठास प्राप्त करते हैं, धन चढ़ाते हैं तो आपको धन की अभिवृद्धि होती है, और जब भगवान के दर पर आप आनंद मनाते हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। तो ये एक अवसर है जब आप शिव आनंद महोत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे। क्योंकि इस दिन आप सब प्रकार से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। आप इस महोत्सव में भी भाग लेंगे, आपको पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है, आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, जलाभिषेक करने का अवसर मिल रहा है और यज्ञ करने का भी अवसर मिल रहा है। तो 3 दिनों के कार्यक्रम अलग अलग होने वाले हैं, और इसी में एक और भी कार्य होने वाला है जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि रावण ने तपस्या करके भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे आप मेरी पूरी नगरी को सोने की बना दीजिए। तो कुबेर जी से भगवान ने कहा
कि जाओ इनके कामना को पूर्ण करो। तो उस समय रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका मिल गई, क्योंकि ओगड़दानी है शिव जी। तो कुबेर जी की स्थापना भी उस दिन होनी है, उनका भी पूजन करने का अवसर है, श्री यंत्र के पूजन का अवसर है, और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी सामने उस दिन जो है उद्घाटित होगा, तो उसका भी पूजन आप लोग कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये कहा जाता है कि भगवान शिव अमरता भी देते हैं, तो अपनी संतान और अपनी वंश बेल को फलता फूलता हम देख सकें और दुनिया में नाम रह सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था है धर्मकोश की। धर्मकोश में जब आप अपना नाम अंकित कराते हैं और गोल्डन बुक में आपका नाम आता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, और भूमि के अंदर जो है आपकी नाम की एक प्लेट काल पात्र में, जिसको हम अमृत पात्र बोलते हैं, उसमें स्थापित कर दी जाए। हजारों सालों तक वो खराब नहीं होने वाले। वो भगवान शिव और पार्वती के दरबार में उपस्थित करने का कार्य है, जिसकी आप जानकारी अलग से पूछ सकते हैं यहाँ। तो ऐसा अवसर उस दिन मिल रहा है, और जो धर्मादा सेवा वाले लोग हैं उनको भी उस दिन श्री यंत्र पूजन करने का और कृपा पाने का अवसर मिलेगा। तो यह कार्यक्रम शिवरात्रि से अगले दिन होने वाला है, जो आप देखेंगे धर्मादा सेवा और धर्मकोश के पूजन वाला। लेकिन शिवरात्रि तक जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको आप 17, 18, 19 3 दिनों में इस महोत्सव में भाग लेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार का अवसर अद्भुत अवसर होने वाला है, और इसको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी आप कल्पना कर रहे होंगे, असली रूप तो आप सामने आकर के देखेंगे। इसलिए आप आइए और इसका लाभ लीजिए।